Today is our last topic about kingdoms. So today we will discuss kingdom Animalia. आज हम किंगडम एनिमिलिया के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर जो है सारे जानवर आते हैं, हम इंसान जो है वो भी इसके अंदर आते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि दुनिया में जितनी भी हमारे पास जानवर है या इंसान है उसका सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस बिना पर हमने उसी किंगडम एनिमिलिया में प्लेस किया है। दूसरी बात हम ये पढ़ेंगे कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कि वो अपना खुराक जो है वो किस तरह लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी सिल के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास जितनी भी एनिमल्स है वो है मल्टी सेलुलर, उसकी बॉडी एक से ज़्यादा सिल से बनी है। और हमने ये भी बताया था कि इसकी जो सिल है वो एक दूसरे से कंबाइन हुए है और उसने टिश्यू फॉर्मेशन की है। फिर इस टिश्यू से हमारे पास ऑर्गन बने हैं और इस ऑर्गन के कॉम्बिनेशन से हमारे पास सिस्टम बने हैं। तो हमारे पास जो ह्यूमन है, हम इंसानों में 11 सिस्टम है। दूसरी बात, जितनी भी एनिमल है उसका सेल जो है वो यूकैरियोटिक है। इसका ऑलरेडी हमने ये बताया था कि यूकैरियोटिक का मतलब यह है कि इसमें न्यूक्लियस भी है और इसके अलावा जितनी भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील है उसमें पाए जाते हैं। लेकिन इसमें दो ऑर्गेनील्स एनिमल की सेल में नहीं है। एक इसमें क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल वो ऑर्गेनील है जिसकी थ्रू एक सेल जो है सन से एनर्जी कैप्चर करता है और उसके बाद जो है वो अपना फूड जो है वो तैयार करते हैं। तो ये ऑर्गेनील एनिमल की सेल में नहीं है। इसका मतलब है कि एनिमल जो है ये खुद अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते। ये अपनी खुराक के लिए दूसरी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है, वो किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म से अपना खुराक हासिल करेंगे। दूसरा ऑर्गेनील जो है ये इसमें नहीं, वो है वैक्यूल। हमने प्लांट की सेल में बताया था कि उसके सेंटर में एक लार्ज वैक्यूल था जो वाटर के स्टोरेज का काम करता था। ये वैक्यूल जो है ये हमारे पास एनिमल की सेल में नहीं है। नो सिल वॉल। इसके अलावा हमारे पास जो एनिमल का सिल है उसमें सिल वॉल नहीं है। जिस तरह हमने बैक्टीरिया में भी सिल वॉल पढ़ा, प्रोटिस्ट में भी पढ़ा, फंजाई में भी पढ़ा, हमने प्लांट में भी पढ़ा, उसकी कंपोजिशन भी पढ़ी। लेकिन एनिमल जो है इसमें हमारे पास सिल वॉल नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास जो एनिमल है ऑलरेडी हमने बताया था कि ये हमारे पास हेट्रोट्रोपिक है। जब एक ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रोपिक होता है तो इसका मतलब है कि इसमें सिल, इसकी सिल में हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता, नो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही वो ऑर्गन है जिसकी थ्रू एक सिल जो है ये सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करता है और अपना खुराक तैयार करता है। तो हमारे पास जितनी भी एनिमल है वो हेट्रोट्रोपिक है। आप ऐसे एनिमल देखेंगे जो खून को खाते होंगे, ऐसी एनिमल है जो गोश्त खाते होंगे, तो वो दूसरी ऑर्गेनिज्म पर अपने खुराक के लिए डिपेंडेंट होते हैं। एनिमल की यह खसूसियत है कि ये फूड को इंजेस्ट करते हैं। इंजेशन ऑफ फूड का मतलब ये है कि ये मुंह के थ्रू अपना खुराक लेते हैं। दूसरी बात, उस फूड को फिर डाइजेस्ट करते हैं। ये जिस फॉर्म में अपना फूड लेता है वो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होता। फिर ये मुख्तलिफ आर्गन के थ्रू उस खुराक को डाइजेस्ट करता है और अपने लिए एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अगर आप एनिमल का एक रफ डायग्राम देखें तो ये इसका एक सेलुलर स्ट्रक्चर है, इसका एक सेलुलर सर्कुलर स्ट्रक्चर है सिल का। अगर आप इसकी इस सेंटर में देखें तो ये इसका न्यूक्लियस है। हमने बताया था कि प्लांट का जो हमारे पास सिल है वो यूकैरियोटिक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें न्यूक्लियस होगा। दूसरा, इसमें जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील है वो भी मौजूद होंगे। अगर आप देखें तो ये हमारे पास है गोल्जी बॉडीज। इन सारों का डिटेल हम सिल के स्ट्रक्चर में फिर पढ़ेंगे। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें जो ग्रेन्स के फॉर्म में है, इसे हम कहते हैं राइबोसोम। और इस तरह ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है यूनिक जो हमने बताया था कि ये प्लांट में मौजूद नहीं है। ये हमारे पास है सेंट्रिओल। ये सेल डिवीजन में काम करता है, ये प्लांट में मौजूद नहीं है। इस तरह एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये रह गया, ये हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो अगर आप इस सील को देखें तो आपने इसमें कहीं भी सील वॉल नहीं देखा होगा। प्लांट की सील में ये एक ही मेम्ब्रेन है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये था हमारे पास जनरल एक रफ डायग्राम है कि हमारे पास एनिमल जो है इसका सेलुलर स्ट्रक्चर किस तरह होता है। अब अगर आप एग्जांपल देखें तो हमने एनिमल को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नेक्स्ट में इसकी टैक्सोनॉमी ऑफ हायरार्की भी पढ़ूंगा, लेकिन आप सिंपल इसका एग्जांपल याद रखिए। इसमें एक हमारे पास वर्टिब्रेट्स है जिसमें हमारे पास बैकबोन होता है। इसमें हमारे साथ आते हैं फिशेस, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। हम ह्यूमन जो है वो मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। मैमल्स वो एनिमल है जो बच्चे भी लाते हैं और अपने बच्चों को दूध भी देते हैं। दूसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो इनवर्टिब्रेट। ये ऐसे जानवर है जिसमें हमारे पास बैकबोन नहीं होता। इसमें अगर आप देखें तो जितनी भी इंसेक्ट्स हैं, जितने हमारे पास स्टारफिश है और जितनी भी कीड़े मकोड़े जिसे हम अर्थवॉर्म्स कहते हैं, तो सारे हमारे पास इनवर्टिब्रेट में आता है। नेक्स्ट मैं ये पढ़ूंगा कि हमारे पास जो एनिमल किंगडम है इसकी हमारे पास टैक्सोनॉमी ऑफ हायरार्की क्या है। तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि प्लांट की हमारे पास टैक्सोनॉमी ऑफ हायरार्की क्या है। हम सारे प्लांट्स को किस तरह एक लेडर के थ्रू अरेंज करते हैं ताकि उसकी स्टडी हमारे पास हमारे लिए आसान हो। किंगडम एनिमलिया जो है ऑलरेडी पहले भी हमने बताया था, ये जिस डोमेन में आता है उस डोमेन को हम कहते हैं यूकैरियोटिक। हमारे पास किंगडम एनिमलिया जो है वो यूकैरियोटिक है। इसमें जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल में हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस भी मौजूद है, और इसके अलावा जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सब ऑर्गेनील्स है वो भी इसमें मौजूद है। हमने एनिमल किंगडम को ब्रॉडली टू पाइलम्स में डिवाइड किया है। एक पाइलम्स हमारे पास है इनवर्टिब्रेट्स। इसमें हमारे पास वो एनिमल आते हैं जिसका बैकबोन नहीं होता, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल से होते हैं। फिर इनको हमने मजीद 8 क्लासेस में डिवाइड किया है। जितनी भी सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स है वो इन 8 क्लासेस में आते हैं। सर्टन कैरेक्टरिस्टिक की बिना पर ये 8 क्लासेस में डिवाइड हुए हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसमें से सबसे पहला जो इसका क्लास है वो हमारे पास है पिरोप्रा। दूसरा है हमारे पास निडीरिया। तीसरा है प्लेटीहेलमिंथेस, निमाटोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। तो इसकी अपनी ही कैरेक्टरिस्टिक है और उसी कैरेक्टरिस्टिक पर इसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया है। उनका डिटेल हम 11 क्लास में पढ़ेंगे। दूसरा हमारे पास इसका जो ब्रॉड फाइलम है वो है वर्टिब्रेट्स। वो हो जानवर जिसकी बैकबोन होता है, जो हार्ड बॉडी होती है, जिसकी बॉडी में हमारे पास मेनली जो है स्केलेटन होता है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है फीसिस। फीसिस हम इसमें इस क्लास में हमने फिश को डाला है, मेनली उस फिश को डाला है जो बूनी है, जिसकी बॉडी में हमारे पास हड्डी है या इसमें कार्टिलेज है। फिश, इसमें हमारे पास मछलियाँ इस क्लास में आते हैं। एम्फीबियन, एम्फीबियन में हमारे पास वो जानवर आते हैं जो डुअल लाइफ गुजारते हैं। एक लाइफ वो ज़मीन पर गुजारते हैं, दूसरा लाइफ वो पानी में गुजार सकता है। तो ये पानी में भी लाइफ गुजार सकते हैं और ज़मीन पर भी लाइफ गुजार सकते हैं। इसका जो डिटेल एग्जांपल हमने फर्स्ट यूनिट में दिया था, फ्रॉग, मेंढक। तीसरा हमारे पास है रिप्टाइल। रिप्टाइल में वो जानवर आते हैं जस्ट लाइक आप लोगों ने देखे होंगे लीजर्ड्स, स्नेक्स, इस तरह की जितनी भी जानवर है वो हमारे पास रिप्टाइल्स में आते हैं। एवीज, एवीज में हमने सारे परिंदों को प्लेस किया है, बर्ड्स।
फिर इस क्लास में मज़ीद हमारे पास फैमिली होंगी, फैमिली के बाद इसमें हमारे पास जिनरा होगा, फिर स्पीशीज़ होंगी। तो बहुत ज़्यादा डिवीज़न है, ये तो एक ब्रॉड क्लास है इसका। हमारा पास जो लास्ट हमारे पास जो क्लास है वो हमारे पास है मेमेलिया। मेमेलिया में वो जानवर आते हैं जिनमें टू कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक इसमें ये होता है कि ये बच्चों को लाते हैं, गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन, गिव बर्थ टू चिल्ड्रन। इसमें इस तरह भी होता है कि ये अपने डायरेक्टली जो एक बेबी है उसकी हमारे कंप्लीट डेवलपमेंट जो है वो बॉडी के अंदर होती है, या इस तरह भी होता है कि ये एग्स को भी लाई करते हैं, उसके बाद इसकी डेवलपमेंट होती है। तो दोनों इसमें आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये गिव मिल्क टू चिल्ड्रन। इसमें जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो अपने बच्चों को दूध भी देते हैं। तो इस हम जो है हम क्लासिफिकेशन एनिमल्स की क्लासिफिकेशन में हम जिस क्लास से बिलोंग करते हैं, हमारा जो स्पीशीज़ है उसका नाम हमारे पास है सेपियन। हम जिस जेनेरा से बिलोंग करते हैं वो है होमो, और हमारा जो क्लास है वो है मेमेलिया, और हमारा जो फाइलम है वो है वर्टिब्रेट। इसी तरह हम क्लास मेमेलिया से बिलोंग करते हैं। तो ये थी हमारे पास टिक्सोनोमी ऑफ हायरार्की ऑफ किंगडम एनिमलिया। इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्स स्टडी है, ये तो जस्ट हमने ये एक्सप्लेन किया कि इसकी डिवीजन क्या है, हमने इनको कितने फाइलम और क्लासेस में तकसीम किया है, फिर इसमें हमारे पास फैमिलीज होंगी, जेनरा होगा, लेकिन वो सारों का डिटेल पे हम नहीं जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा डिटेल है। और इन सारी फाइलम और क्लासेस को हम डिटेल से 11 क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारे जो 5 किंगडम थे वो आज ख़त्म हो गए। हमने 5 किंगडम को डिटेल से एक्सप्लेन किया, हमने क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री को भी पढ़ी, हमने इस तरह क्लासिफिकेशन को कंप्लीट से पढ़ा कि हमारे पास पहले 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन था, किस तरह हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन बना, और हमने उन 5 किंगडम को डिटेल से पढ़ा कि क्यों हमने लिविंग जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है हमने क्यों उनको 5 किंगडम में क्लासिफाई किया है, क्यों किया है। तो इसकी अपनी रीजंस थे, वो हमने एक्सप्लेन की। एक रीजन ये था कि इसकी सेलुलर डिफरेंसेस थी, इसकी सिल में फर्क था। दूसरा, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था वो एक दूसरे से मुख्तलिफ था। तो वो सारे एस्पेक्ट हमने जान लिए कि एक ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलर किंगडम से क्यों बिलोंग करता है। तो एक सर्टन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसकी बिना पर वो बिलोंग करता है। तो हमने जो क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी उसका मेन पोर्शन जो था वो हमने कवर किया, वो था टिक्सोनोमी का मेन पोर्शन हमने कवर किया। टिक्सोनोमी में हम 2 बातें करते हैं, एक हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं सर्टन ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, ताकि उसकी स्टडी हमारे लिए आसानी हो। दूसरा, हम उस ऑर्गेनिज्म को नेम देते हैं, इस पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है। तो वो नाम हम सर्टन रूल्स और रेगुलेशन पर देते हैं, तो उस रूल्स और रेगुलेशन को हम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो वो पोर्शन हमारा बाकी रह जाता है। हम बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर को भी अब पढ़ेंगे। तो इसके बाद तो हमारा जो टिक्सोनोमी है वो कंप्लीटली कवर हो जाएगी। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के आने से पहले हम एक टॉपिक करेंगे, वायरस। अगर आप देखें तो हमने 5 किंगडम पढ़े, लेकिन 5 किंगडम में हमने वायरस को नहीं डाला है, एक ही किंगडम से वायरस बिलोंग नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट हम वायरस पर एक वीडियो बनाएंगे, हम ये देखेंगे कि हमने वायरस भी हमारे पास एक लिविंग टिनी क्रिएचर्स है, जो लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है। तो हमने क्यों उसको 5 किंगडम में नहीं डाला है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसको स्टडी करेंगे। इसके बाद हम फिर बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर पर आएंगे। तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।